आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो तो ना कभी आपने इस तरीके से बनाई होगी और ना कहीं खाई होगी। बहुत ही आसान और सिंपल खड़े मसूर की दाल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करेंगी ना तो किसी कढ़ाई से कम नहीं लगेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें, जब भी आप अच्छे से समझ पाएंगी कि मैं ये खड़े मसूर की कढ़ाई वाली दाल किस तरीके से बना रही हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दुआ किया करें, क्योंकि मेरी पहली वीडियो शायद जिसने आप लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। मेरे मोहरों की 3 नस दबी हुई है और गर्दन में भी कॉलर लगी हुई है अभी आजकल, और ना 5 से 6 सर्जरी भी हुई है मेरी ना फेस की, और गर्दन में भी कॉलर लगी हुई है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कुकिंग करने में, और कुकिंग में इसलिए करती हूँ कि मैं कामयाब हो सकूँ यूट्यूब पे। तो बस मुझे आप सबकी सपोर्ट भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करें कि मेरे को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी खड़े मसूर की दाल वाली कढ़ाई। और आप लोग मेरी ना रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान सी और घर के मसालों से बनी हुई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे बहन भाई बहुत से ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। तो देखें 10 से 12 लहसुन के जवे हैं, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 अदद प्याज और 10 से 15 हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको मैं चॉप कर लूँगी। और मैंने 1.5 पाव के करीब दाल गलने के लिए रख दी है। इसमें हल्दी और प्याज डाली है बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, नमक नहीं डाला। अब एक टमाटर लेके इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। और आधी प्याली ऑयल ले लिया है मैंने, और इसके अंदर अच्छे से ये सारे मसाले को मैं भून लूँगी। ये देखें सारे मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये देखें दाल कितने अच्छे से गल चुकी है, अभी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई, इसके अंदर थोड़ी सी कनी बाकी है। अब मैं 4 से 5 हरी मिर्चें ले लूँगी और ये कढ़ाई मसाला ले लिया है। मिर्चों के अंदर मैं ऐसे बीच में से कट लगा के ना मसाला ऐसे भर दूँगी मिर्चों के अंदर। और मैंने ना दाल के अंदर बिल्कुल भी लाल मिर्चें वगैरह नहीं डाली हैं, सिर्फ हरी मिर्चें ही डाली हैं। हरी मिर्चों के मसाले वाली मैं दाल बना रही हूँ। तो देखिए मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन रहा है। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं ना वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अच्छा, दाल के अंदर मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला था। अब मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक डाल दूँगी। नमक मिर्ची आप ना हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें। और चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। हल्दी मैंने ना दाल के अंदर भी डाल के उबाली थी। और अब ये जो कढ़ाई मसाला है देखिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के होगा, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मिर्चों में भी भर दिया है और इसकी अच्छे से कर लूँगी भुनाई। मैंने टमाटर 1 लिया था बड़े साइज़ का, और अब इनको अच्छे से मैं भून लूँगी मसाले को। और जो मोटी वाली मिर्चें हैं ना, इसके अंदर मैंने जो मसाला भर के रखा है वो भी मसाले के साथ भून लूँगी। मगर जब ये भुन जाएंगी ना मसाले के साथ तो फिर मैं इसको निकाल भी लूँगी इसके अंदर से। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से मिर्चें अच्छे से इसके साथ भुन गई हैं। और अगर मैं ज़्यादा भूनूँगी तो फिर ये घुट जाएंगी इसके अंदर ना, तो मेरे को साबुत रखनी है। तो इसलिए मैं ये सारी मिर्चें निकाल लूँगी मसाला भुनने के बाद। ये देखिए मैंने सारी निकाल ली हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती ना, तो मैंने निकाल ली है। और अब जो दाल मैंने गला के रखी है, अब वो दाल इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़ा सा आप लोगों को लाइट का इशू लग रहा होगा, क्योंकि ना लाइट सारा दिन नहीं होती इधर ना। तो ये देखिए ये दाल के साथ में वो दाल को मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और यकीन करिए ये बहुत मज़ेदार बनी थी। और अमान कह रहा था कि मम्मा आप क्या बना रही हो, इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं बना रही, जब बन जाएगा ना तो फिर खा के देखना। तो कह रहा मम्मा बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही। पहले वो मना कर रहा था दाल नहीं पकाना मम्मा ये वाली, तो मगर मैंने कहा चले थोड़े से डिफरेंट जायके के साथ इन लोगों को बना के खिला देती हूँ। तो ये देखिए ये मसाले के साथ दाल को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसके अंदर ना जो दाल का पानी निकला था ना, वो ये तकरीबन 1 गिलास होगा, 1 से 1.5 गिलास के करीब होगा, वो मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से पकाऊंगी।
और जो कहते हैं मिर्चें डाल निकाली थी ना, वो मिर्चें वापस मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो देखें 6 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह दाल में बहुत अच्छा सा उबाल भी आ गया और पक भी गई है। अब 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं लेवल करके ना गरम मसाला डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च मसाले आप डाल सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार सी कढ़ाई, दाल वाली कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों को प्लेट में निकाल के बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से ये देखें, अब मैं सर्व कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़े से डालूँगी गार्निशिंग के तौर पे थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया, और फिर मैं पतीले के अंदर भी डालूँगी हरा धनिया। तो ये देखें अब मैंने थोड़ी सी इसमें अदरक डाल लेनी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे तो बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी कि बहुत अच्छा इसका जायका है, बहुत मज़ेदार सी बनी है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके मेरे को फीडबैक देना कि आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं इसी तरह की रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।